शिव गोपाल जी, जिस तरीके से ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि धमाके की आवाज सुनाई दी थी और लोको पायलट ने बकायदा इसकी जानकारी दी है, तो एक साजिश भी हो सकती है सर ये, क्योंकि ऐसे कई बार साजिश हुई है। अभी कुछ ही दिन पहले एक हादसा हुआ था जिसमें एक अफवाह फैला दी गई कि ट्रेन में बॉम्ब है, ट्रेन में बॉम्ब है या आग लग गई है, और लोग ट्रेन से उतर गए, पटरी पे खड़े थे और दूसरी तरफ से आ रही ट्रेन से हादसा हुआ था। सर, ऐसे हादसे कई बार देखने को मिले हैं जिसमें कहीं ना कहीं ऐसी अफवाह या ऐसे शरारती तत्व शामिल होते हैं। मोनिका, इसमें कोई शक नहीं है कि पूरी जांच के बाद सामने आएगा और निश्चित तौर पर हो सकता है कुछ शरारती तत्व हों, उन्होंने ट्रेन में साजिशन इसको डिटेल कराने की कोशिश की हो। मैंने पहले ही आपको बताया, मैं खुद एक ट्रेन में लखनऊ मेल में ट्रेवल कर रहा था, वो डिटेल हुई थी और बाद में जांच के बाद में पता चला कि शरारती तत्वों ने उस पटरी को काटा था और बाद में वो लोग सब पकड़े गए। तो ये देश के दुश्मनों में की कमी नहीं है जो कि चाहते नहीं है कि देश के अंदर अमन रहे, और हमारी भारतीय रेल जैसी जो संस्थाएं हैं वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकें। तो इसे तत्वों की कमी नहीं है इस देश के अंदर। जांच होगी, सब बातें, दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा जी। बाकी दुर्घटना होती है तो बट नेचुरल है, सबका गुस्सा रेल कर्मचारियों के प्रति, रेल के जो है वो सिस्टम के प्रति हो जाता है। हम हमारे साथी बराबर कोशिश करते हैं कि रेलें बेहतर तरीके से चले, और एक प्रयास जो है वो बराबर इस बात का रहता है कि जो है वो जो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको ठीक तरीके से चलाने का प्रयास करें। लेकिन जैसा कि अभी अखिल अग्रवाल जी कह रहे थे कि तमाम कोशिशों के बावजूद दुर्घटनाएं हो जाती हैं और हम लोगों का गर्दन झुकता है इसके मौके पर। मुझे तो पूरे आशंका है कि जिस एरिया में ये घटना हुई है वहां पर, जैसा लोको पायलट ने बताया है, कि अगर कोई धमाका हुआ है तो हो सकता है कि कुछ शरारती तत्वों ने भी इसमें साजिश करी है। ठीक है, कैसे इन ह्यूमन एरर्स को दूर किया जाए? किट ऐसा तो है नहीं कि रेलवे के स्टाफ कोई नए नए काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग बकायदा उनकी होती है, उनको सारी तरह ट्रेन किया जाता है हर एंगल से कि आपको किस तरह काम करना है, किस किस चीजों का ध्यान रखना है। फिर कैसे सर ऐसा सब हो जा रहा है कि ह्यूमन एरर इतने बड़े लेवल पर हो रहा है? क्या ट्रेनिंग में कमी हो रही है? देखिए मोनिका जी, ये रेलवे जो है वो जितना भी भरपूर कोशिश करती है कि कभी भी दुर्घटनाएं नहीं हो, और रेलवे के यहाँ ट्रेनिंग का बड़ा फुल प्रूफ सिस्टम है। तो ये नहीं है कि इस तरीके का कोई प्रयास नहीं होता है। ये सही है कि कर्मचारियों की संख्या में कमी है। अभी अनिल तिवारी जी बोल रहे थे कि पेट्रोलिंग के मामले में सिस्टम को चेंज किया, ये गलत है। हम तो इंस्टॉलेशन ने इसको हाईएस्ट लेवल पे उठाया कि भाई ये जो पेट्रोलमैन है ये जो है वो रेलवे वाले ही होने चाहिए, ये जो गेटमैन है वो रेलवे वाले होने चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम ऐसे लोगों को नहीं लगाएंगे जो लोग वो हैं, ठीक है, लेकिन कोई ये कहे कि रेलवे में ट्रेनिंग नहीं है, रेलवे में बगैर ट्रेनिंग के कोई आदमी लगाया ही नहीं जा सकता, ये बहुत है। अब सवाल ये है कि इतना बड़ा तंत्र है, इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई जरा सी चूक जो है वो भी दुर्घटना को जन्म दे देती है। अब यही ट्रेन जो गिरी है, जिसके डिब्बे गिरे हैं, इसके 4 डिब्बे सुरक्षित निकल गए, और उसके बाद में जो है वो ट्रैक जो है वो जो है उसके अंदर कोई बात हुई या क्या हुआ, ये तो इंक्वायरी के बाद ही पता चले। तो हर दुर्घटना में एक नई चीज सामने आने का काम होता है। तो कोई जानबूझ करके दुर्घटना नहीं कराएगा, और रेलवे में तो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। अभी पीछे दुर्घटना हुई, उनमें हमारा ट्रेन मैनेजर भी मारा गया, हमारा लोको पायलट भी मारा गया जी। तो हमारे साथी बराबर प्रयास करते हैं कि ट्रेनों को अच्छे तरीके से चलाने का प्रयास करें। और जहाँ तक सवाल वैकेंसी का है, ये बात तो अपनी जगह है, हम लोग बराबर इस सवाल को उठाते हैं। पिछले साल 1,48,000 लोग भर्ती हुए थे, इस बार भी मेरी समझ से उससे थोड़े ज़्यादा ही भर्ती होने वाले हैं जी। तो ये एक सतत प्रक्रिया है। बाकी जो है वो रेलों में जो इम्प्रूवमेंट हुआ है वो भी अपनी जगह काफ़ी। आज इतने अच्छे कोचेज हैं कि जिनकी वजह से इतने बड़ी दुर्घटना के बावजूद मरने वालों की संख्या बहुत कम होती है। हालांकि वो भी एक भी मरे तो भी नहीं मरना चाहिए, लेकिन ये जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हुआ है या चीज़ें हुई हैं, ये यही वजह है जिसकी वजह से इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाए जिसमें कि डिब्बे पलट जाए, सब चीज़ें हो जाए। लेकिन
कैजुअलिटी जो है वो कम होने का काम होता है। तो कर्मचारी ठीक। भी अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी उसको सपोर्ट कर रही है। जी। लेकिन अब जब दुर्घटना होती है तो बड़ा नेचुरल है कि हम लोगों की भी गर्दन जो है वो झुकने का काम होता है। जी। ठीक ऐसा है। नहीं है, हमारे ट्रैकमैन साथी बराबर इसको बनाने का काम करते हैं। अब अचानक कहीं बाढ़ आ जाए, अचानक कहीं इतना पानी आ जाए ट्रैक ठीक है पे, सर। तो ये जो है वो एक ऐसी स्थिति है जो कि जिस पर प्रकृति के ऊपर किसी का भी बस नहीं होता। जिस तरीके से ऐसे हादसे जी। होते हैं, जब ऐसे वक्त में रेस्क्यू कितना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि खासतौर पर जब एसी कोचेस की हम बात करते हैं, जैसे सर भी, अनिल तिवारी जी भी कह रहे थे कि अगर वंदे भारत निकलती तब क्या हाल होता, क्योंकि वो तो पूरी ट्रेन बंद होती है, उसमें से तो बाहर निकलने की जगह तक एक तरीके से कहीं नहीं होती, क्योंकि वहां तो दरवाजे भी उसके ऑटोमेटिक बंद होते हैं। तो ऐसे वक्त में कितना मुश्किल हो जाता है सर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना, ऐसे कोचेस में से यात्रियों को निकालना जो एसी कोचेस होते हैं? बहुत मुश्किल है, ये बिल्कुल आपने सही फरमाया है। और तिवारी जी की बात से भी मैं सहमत हूँ कि ये तो अच्छी बात है कि मतलब एक तरीके से कभी दुर्घटना होती है, हम लोगों ने कई बार महसूस किया है कि परिस्थितियों में लोगों ने जो है वो कोई टुकड़ा काट दिया रेल का, उसकी वजह से दुर्घटना हुई। एक बार गाड़ी पूरी निकल गई, दूसरी गाड़ी आई गिर गई। तो अब ये इतना सतत एक तरीके से हमारा सिस्टम है काम करने का, और उसकी उतनी एक इम्पॉर्टेंट मॉनिटरिंग है कि जिसको कि करना बहुत जरूरी है। लेकिन जो आप सवाल आपने किया कि जब ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं तो उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जो है बहुत मुश्किल है। कई बार तो इतनी बैंगल्ड हो जाते हैं कोचेस कि उनको जो है वो काट करके और लोगों को उसमें से निकालना पड़ता है। खासतौर पर एसी कोचेस के अंदर जो लोग फंस जाते हैं उनको घुटन और दूसरी चीज़ों का सामना बहुत उसको करना पड़ता है। मैं तो खुद एक बार मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, तो मुझे खुद पता है कि कितनी बुरी तरीके से जो है वो लोग भयभीत होते हैं, बच्चों का क्या हाल होता है, किस तरीके को की परिस्थितियां बनती हैं। तो मैं इन सारी चीज़ों को समझता हूँ। लेकिन समस्या वही है कि हमारी कोशिश ये है कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएं दुर्घटनाओं के प्रति। जी। लेकिन लाख कोशिश करो, कोई ना कोई परिस्थिति ऐसी बनती है कि दुर्घटना हो ही जाती है। जी। और जब दुर्घटना हो जाती है तो उस पर तमाम किंतु परंतु शुरू होते हैं, और फिर एक स्टेज तक जाते हैं, और फिर उसके बाद में फिर वही दाग के 3-5 जैसी स्थिति हो जाती है। जी। लेकिन हमारे सिस्टम में ये स्थिति है अभी भी कि रेलवे के सिस्टम को कितना बेहतर तरीके से चलाया जाए ताकि ये दुर्घटना विहीन रहे। वो बहुत मॉडर्नाइज कंट्रीज में, अमेरिका में एक्सीडेंट हो गया, स्पेन में एक्सीडेंट हो गया, दूसरी जगह हो गया। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं ठीक है। जस्टिफाई कर रहा हूँ एक्सीडेंट्स को, लेकिन क्वेश्चन इस बात का है कि जो इतने एडवांस कंट्रीज हैं वो भी दुर्घटना रोकने में असमर्थ है। हमारे यहाँ तो चलो हम मान लेते हैं कि हमारे यहाँ कुछ कर्मचारियों की कमी हो सकती है, कुछ जो आपने कहा कि हमारा मशीन मेंटेनेंस बिल्कुल सर। ठीक है। काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, ठीक लेकिन फिर भी वहाँ पर दिक्कत है। कुछ यहाँ पर सॉइल की प्रॉब्लम हो सकती है। ये इतनी अच्छी लाइन है यहाँ पर कि हम लोग कभी बराबर जाते रहते हैं गोरखपुर से और लखनऊ के बीच में कि ये इतना बढ़िया ट्रैक है कि इसकी बिल्कुल, जो है बहुत वो कम स्थिति हादसे बहुत सुनने अच्छी को थी। मिलते हैं इस ट्रैक पर।